हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। कहानी है एक नन्हे परिंदे की। एक बार की बात है, चिड़िया का एक छोटा बच्चा खेलते खेलते अपने घर से रास्ता भटक गया और वह काफी दूर निकल गया। चिड़िया का बच्चा अभी बहुत छोटा था और उसने अभी अभी ही उड़ान भरना सीखा था। अभी उसको सही से उड़ना भी नहीं आता था। वह जब अपने घर से काफी दूर निकल गया तब उसने पीछे मुड़कर देखा। शाम होने को आ रही थी और वह बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन उड़ नहीं पा रहा था। उसने कई बार उड़ने की कोशिश किया पर वह उड़ने में सफल नहीं रहा। उसको उड़ते हुए दो पक्षी और देख रहे थे। वह काफी देर तक तो उस नन्हे नन्हे पक्षी को देखते रहे कि वह किस तरह से उड़ने की कोशिश कर रहा है पर कामयाब नहीं हो पा रहा है। कुछ देर बाद वह दोनों उस नन्हे पक्षी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या बात है, बड़े परेशान से दिखाई दे रहे हो। तब वह नन्हा पक्षी कहता है कि मैं उड़ना नहीं जानता हूँ और खेलते खेलते रास्ता भटक गया जिसके कारण इतनी दूर आ गया हूँ। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे और मुझे शाम होने से पहले अपने घोंसले पर पहुंचना है। तब वह दोनों पक्षी चुप रहे। उसके बाद कहने लगे कि जब उड़ना नहीं आता है तब फिर क्यों इतनी दूर चले आए हो। उनकी बातें सुन करके उस नन्हे पक्षी को थोड़ा क्रोध आया पर फिर भी वह कहने लगा कि क्या आप मुझको उड़ना सिखा सकते हैं। तब वह पक्षी बोला कि जब उड़ना ही नहीं आता तो इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी। देखो, मुझे तो उड़ना आता है। और इतना कह करके उस पक्षी ने उड़ान भरी और आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद घूम कर वापस आया और कहने लगा, देखा मैं कैसे उड़ता हूँ। वह नन्हा पक्षी उनको देख रहा था और उस पे क्रोध भी आ रहा था। सोच रहा था कि हमको उड़ना तो सिखा नहीं रहे और मुझसे कहते कि देखो मुझको तो उड़ना आता। वह पक्षी फिर एक चक्कर लगाता और फिर वापस आता और उस नन्हे पक्षी से कहता, देखा कैसे मैं उड़ता हूँ। उस नन्हे पक्षी को बहुत क्रोध आया लेकिन वह उनकी बातें चुपचाप सुनता रहा। इस तरह से उस पक्षी ने 5-6 चक्कर लगाए और लगा करके वापस आए। जब आखिरी बार वापस आए तो वह नन्हा पक्षी उड़ गया। तभी उसका दूसरा जब वह नन्हा पक्षी उड़ रहा था तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जब वह पक्षी वापस आया तो उन्होंने देखा कि वहां पर वह नन्हा चिड़िया का बच्चा नहीं था। तब उसके दोस्त ने कहा कि देखा, वह बच्चा तो वापस
उड़कर चला गया है। तब उसने कहा, हाँ, मैं जानता था कि यह अगर मैं थोड़ी सी इसको उड़ान भर के सिखा दूं तो यह उड़ जाएगा, क्योंकि इसमें लगन है। लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि जब उसको उड़ना ही सिखाना था तो क्यों उसका मजाक उड़ा उड़ा करके उसको परेशान कर रहे थे। तब वह पक्षी बोला कि अगर मैं उसको सीधे से उड़ना सिखाता तब वह मेरे एहसानों के तले जिंदगी भर दबा रहता और कभी भी कोई काम करने से पहले वह दूसरों की मदद अवश्य लेता। पर मैंने तो इसलिए उसके सामने इस तरह से कहा ताकि वह उड़ना सीख जाए। तब वह कहने लगा कि तुम जो है मेरे नकारात्मक चीज़ों को देख रहे हो, लेकिन जो मैंने कोशिश किया उसको उड़ने सिखाने के लिए वह पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख रहे। लेकिन वह चिड़िया का बच्चा जो है मेरी निगेटिविटी को नहीं देख रहा था, वह मेरी पॉजिटिविटी को देख रहा था, जिसके कारण उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ गई थी और वह उड़ान भर के चला गया। दोस्तों, इसी तरह हम लोगों की ज़िंदगी में भी होता है कि अगर हमको कोई व्यक्ति कोई चीज़ बताता है तो अगर कभी हम किसी भी जगह परेशान होते तो हम सोचते कि अपने पापा से पूछ लेंगे या फिर अपने भाई से पूछ लेंगे। पर अगर कोई हमें सही तरीके से ना बता करके हमारे अंदर बताने का तरीका ही अलग हो, लेकिन वह बता दे, तब हमें गुस्सा तो ज़रूर आएगा, लेकिन हम वह चीज़ कुछ जल्दी ही सीख जाते हैं। उससे फिर होता क्या, हमारे अंदर हौसला और बढ़ जाता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो पहले हम पूरी मेहनत और लगन के साथ उस कार्य को कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे के पास पहुंचते हैं। पर अगर वह पक्षी उस चिड़िया के बच्चे को सही तरीके से बता देता तो शायद वह इतनी आसानी से उड़ने में कामयाब नहीं होता। दोस्तों, हम लोगों को भी उस चिड़िया के बच्चे की तरह से लोगों की निगेटिविटी नहीं, उसकी पॉजिटिविटी देखनी चाहिए कि अगले ने तो बताया, लेकिन किस तरह से उस चिड़िया के बच्चे का मजाक उड़ा करके, जिसके कारण चिड़िया के बच्चे में और भी ज़्यादा जोश आ गया और वह पूरी हिम्मत के साथ उड़ान भर करके अपने घर पहुंच गया। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।